बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के बीच। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वर्ष मौसम इतना खराब है कि हमारे बागवान साथी बहुत ही परेशान हो चुके हैं। जैसे कि हम अगर मैनेजमेंट की बात करें बगीचों की बीमारियों की, तो इस वक्त सारी ही दवाइयाँ सवारे ही प्रैक्टिसेस ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। अगर हम ऑर्चर्ड मैनेजमेंट की बात करें तो बागवान साथियों, एक ऐसी बीमारी जो आजकल सभी लोगों को परेशान कर रही है, आपको मैं कुछ सिम्टम दिखाना चाहूंगा। लगभग इस टाइप में ये ऐसा पत्ता लगेगा आपको कि पूरा ब्राउन हो चुका है और या जल गया है आग से, कुछ इस टाइम में ब्राउनिश हो चुका है। और अगर आप इसकी स्मेल की बात करें तो आपको ऐसा लगेगा कि जलने के बाद की जैसी स्मेल आती है या सड़े हुए की स्मेल आती है वैसी आती है। और उससे पहली स्थिति लगभग ऐसी थी जिसमें थोड़े से अल्टरनेरिया के स्पॉट दिख रहे थे, थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा था पत्ता हमारा, और ये स्थिति थी। आप ये भी देखिए, कुछ ऐसे कर्ल होके आधा पत्ता आपका ब्राउन हो चुका है, आधा ग्रीन है, कुछ ऐसे भी लीव्स थे। तो बागवान साथियों, आप ये ना सोचे कि भी ये बीमारी आपके ही बगीचों में है, ये सबके बगीचों में है। इवन मेरे अपने बगीचे में भी है, औरों से कम है मगर बहुत कम है, मगर फिर भी है। अब जब हमने इसके बारे में सर्च करी, फार्मर कहाँ गलती कर रहे थे, फार्मर यहाँ गलती कर रहे थे कि जो ये पत्ता है इस पे हम मार्सोनिना और अल्टरनेरिया सोच के हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। मगर जब मैंने इसकी गहन जांच करी और समझा इस चीज को कि ये है क्या। बेसिकली इसको आप लेट ब्लाइट भी बोल सकते हैं, एक तरह का एक ब्लाइट है ये, और इसको आप नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच भी बोल सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल आता है कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है और क्या क्या रीजन रहते हैं, और इस वर्ष क्या ऐसी अनुकूल परिस्थितियां मिली इसके लिए जो ये ज्यादा ही स्प्रेड हो चुका है, जिससे बगीचे ऑलमोस्ट तबाह हो चुके हैं। तो एक, जब ये लंबे पीरियड तक आपका पत्ता गिल्ला रहता है तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। तो ये सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। सेब टूटने में अभी लगभग 1 महीना का समय है, अच्छा सीजन शुरू होने में लगभग 15 अगस्त के बाद सीजन स्टार्ट होगा अच्छे से। अगर हमारे लीव्स ही नहीं रहेंगे तो हम क्या देंगे क्या। और दूसरी बड़ी बात है कि जब आप इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ये जानकारियां मैं अपने लेवल की आपसे साझा कर रहा हूं। अब गलत भी हो सकती है मगर मुझे लगता नहीं कि गलत है, बिल्कुल कुछ सोच समझ के ही मैं आप लोगों के बीच आया हूं, स्टडी करके भी आया हूं। पूरी जांच पड़ताल करने की जो मेरे लेवल की जानकारी थी वो मैं आज आपसे साझा करूंगा। इस बीमारी का अगर सबसे ज्यादा इलाज हो सकता है तो आपको जिंक बेस्ड फंगेसाइड इस्तेमाल करने होंगे। अब जिंक बेस्ड फंगेसाइड कौन से है हमारे पास? इंडोफिल Z78 है, एंट्राकॉल है, और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जिंक की मात्रा पाई जाती है। कृपया करके आप ऐसे फंगेसाइड को प्रोत्साहित करें कि जिसमें जिंक बेस्ड फंगेसाइड जो होगी उसको डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बड़ी बात है, आप देखेंगे कि आप लोगों के बगीचों में पत्ते ठीक थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे ही आपने स्प्रे करी वैसे ही बगीचों में आग की तरह फैल गया ये। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ह्यूमिडिटी। आपको मैं अगर एक्सप्लेन कर पाऊं अच्छे से, तो एक गर्म पानी की बकेट और एक आपके प्रेशर कुकर है जिसके अंदर आपने कोई चीज तैयार की है। अगर आप गर्म पानी के अंदर हाथ डालेंगे और प्रेशर कुकर की सीटी हटा के उसके ऊपर भाप के ऊपर हाथ रखेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। तकलीफ दोनों जगह होगी मगर सबसे ज्यादा अगर आप बर्निंग का सामना अगर कहीं करना पड़ेगा तो वो भाप के साथ करेगा, जिसको हम एक ह्यूमिडिटी का पार्ट मान सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी, हाईली ह्यूमिडिटी हमेशा डेंजरस होती है, वो रिएक्ट कर रही है पत्तों पर, जिससे पूरा ही बगीचा साफ हो रहा है। यहां आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है बागवान साथियों। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको सुबह आपके पत्ते सूख चुके हैं पूरी तरह से, तो 9 बजे से पहले पहले आप अपनी स्प्रे का कार्य कर सकते हैं। गर्म दिन में बिल्कुल भी आप स्प्रे ना करें, अदरवाइज आपकी स्थिति कुछ ऐसी होने वाली है पूरे बगीचों की। ये वही पत्ते हैं जो ट्री में ही सूख रहे हैं, छोटे पौधों में भी है।
अलबत्ता फंगस ऐसी आती थी कि कुछ ओल्ड लीफ पे आती थी, कुछ फ्रेश लीव्स पे आती थी। और ये ऐसी बीमारी देखी हमने कि भाई ये पूरे ही बगीचों में आ रही है। ब्लैक स्पॉट पड़ रहे, ब्लैक स्पॉट के बाद येलो नहीं हो रहा है, पत्ता पूरा काला हो रहा है। मैं गारंटी देता हूं कि सिंगल भी ऐसा कोई फार्मर नहीं होगा जिसके ऑर्चर्ड में इस साल प्रॉब्लम नहीं है। बागवान साथियों, हमारे को सही ट्रीटमेंट के लिए सही बीमारी का पता होना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करिए। आज फिर से वही दौड़ चल पड़ी कि हम दुकानदार के पास जा रहे हैं और हमारे को वो फंगिसाइड बेच रहा है, और बीमारी क्या है दुकानदार को तो क्या पता होगा, इवन यहां तक कि किसी को आज शायद साइंटिस्ट को भी ढंग से पता नहीं होगा। एक तो पहले ही हमारी फसल कम है और ऊपर से ये प्रॉब्लम है और उसका भी कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा। बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना चाहिए और जो भी आपके नजदीकी एक्सपर्ट है एटलीस्ट उनको अपने अपने इलाकों में आप उनको इंटीमेट करिए कि ये प्रॉब्लम है, आप इसकी जांच तो करिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये हमें पता कि ब्लाइट है, मगर इसका स्थायी समाधान क्या है। जिंक बेस्ड तो हम फंगिसाइड डाल रहे हैं, मगर ये लगता कि वैसा कारगर नहीं हो पा रहा जैसे होना चाहिए था। अब बागवान साथियों, बात ये आती है कि अब ये प्रॉब्लम्स आ रही है, अल्टरनेरिया आ रहा है, मार्सोनीना खासतौर अल्टरनेरिया तो आप बड़ा रूप नहीं मानेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, अब इसका करेंगे क्या। तो बागवान साथियों, कृपा करके जब भी मौसम साफ होता है इमीडिएट स्प्रे ना करें, आप एक आध दिन रुक के करें। एक प्रॉब्लम ऐसी भी आती है कि समय ही नहीं मिल रहा कई लोगों को, मैक्सिमम लोगों को स्प्रे करने का। अगर समय नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन में हम क्या करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि आप सब्र करें, एक दिन एटलीस्ट बारिश के बाद का साफ होने दे, उसके अगले दिन अगर आपको सेकंड डे टाइम मिलता तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में स्प्रे पे जाए। और अपना जो स्प्रे का शेड्यूल है, जो लोग 20-25 दिन का शेड्यूल लेके चले थे, उसको कहीं ना कहीं छोटा करिए, 10 से 12 दिन के अंदर अपना स्प्रे का शेड्यूल लाइए। और आज आपको ये एक बात जरूर याद आ रही होगी कि मैंने ये कहा था कि भाई लोग जो स्प्रेज नहीं कर रहे, जो ये सोच रहे कि हमारे सेब नहीं, हम स्प्रे नहीं करेंगे या लेट करेंगे या कम करेंगे, तो आज आप देखिए क्या सिचुएशन आ गई आपके ऑर्चर्ड में, एक भी लीव्स नहीं बचा होगा। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स मेरे पास आ रहे जिसमें एक भी लीव्स नहीं बचा किसी। तो आप इमेजिन कीजिए कि आने वाली स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। अगर पहले से ही आपने थोड़ा थोड़ा करके ट्रीटमेंट शुरू की होती तो ऐसी स्थिति ना होती। इस साल बहुत सारी जगह पे टॉक्सिसिटी हुई है लीव्स में, इवन मेरे खुद हुई है टॉक्सिसिटी, और दवाई ही रिएक्ट कर गई। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि हम दवाई को दोष दे के मौसम को दोष दे। मौसम भी इतना फेवर का नहीं है, हो सकता कि दवाई की गुणवत्ता पे भी किसी पे क्वेश्चन मार्क हो, किसी बैच पे क्वेश्चन मार्क हो, मगर ये कार्य हमारा नहीं है, ये विभाग का कार्य है, इसको चेक करना इस पे। मगर थोड़ी सी टॉक्सिसिटी हुई थी, 1% से भी कम हुई थी, जिसको हमने 100% ठीक भी करवा दिया था, वो अलग इशू है। एटलीस्ट अब आप फंगिसाइड्स करते रहे, कोशिश ये करें कि अगर आपकी खास तौर पर ये प्रॉब्लम है, नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है आपके ऑर्चर्ड में, तो आप जिंक बेस्ड फंगिसाइड पे ज्यादा जाए तो ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। और जल्दी स्प्रे ना करें, बारिश के बाद ह्यूमिडिटी कंडीशन है तो बिल्कुल भी ना करें, सुबह और शाम करें, दिन को बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। अब बड़ा क्वेश्चन आता कि फार्मर का एक क्वेश्चन रहता कि हम क्या फंगिसाइड डालें। मैंने आपको बताया कि आप बदल बदल के रिपीट ना करें। हाँ, अगर आपका ऐसा है स्थिति है कि जैसी यही प्रॉब्लम है, कई लोग Z78 भी डाल चुके हैं, एंट्राकॉल भी डाल चुके हैं, अगर आप 1-2 स्प्रे पहले डाल चुके हैं तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो बागवान साथियों, एक तो ये जानकारी थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था इस बीमारी को लेके और मार्सोनीना लेके, अल्टरनेरिया को लेके। अब एक और साझा करना चाहूंगा, जैसे कि पियर का समय आ चुका है, अब लगभग हाफ रेड तोड़ रहे हैं लोग, या तोड़ने वाले, या कई हाइट में थोड़ा लेट तोड़ेंगे, या बरगमट आने वाली है। तो एक सुंडी जो उसको डैमेज कर रही है, एटलीस्ट आप उसकी आप चेकिंग करें, और एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे आप इस समय पर कर सकते हैं पियर में खास तौर पर, अदरवाइज आपकी बहुत सारी बी ग्रेड आ जाएगी, बी ग्रेड पियर आ जाएगी। तो इसीलिए समय जैसे ही मिलता है आप एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे नाशपाती में जरूर कर दे।
अब और एक बड़ा क्वेश्चन आता था बहुत सारे लोगों का कि हमने खाद डालनी थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्यों खाद डालनी है। अगर आप एक बगीचे की देखेंगे मैनेजमेंट, छोटे पौधे से लेकर बड़े, एक्सेस वेजिटेशन आ चुकी है। अगर आप छोटे पौधों में जो लगभग नॉन बेयरिंग प्लांट है उसको और ज्यादा ग्रो कराना चाहते हैं तो आप नाइट्रोजन बेस्ड डाल सकते हैं, मगर जैसी बारिश आ रही है जितनी भी आप खादें डालेंगे वो तो सारी लीच हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि अभी आप एटलीस्ट खादों का इस्तेमाल एटलीस्ट बिल्कुल भी ना करें अपने बगीचों में। ऑलरेडी बहुत बढ़िया बगीचे चले हैं। अगर कहीं ना कहीं नुकसान है तो एक फायदा इस मौसम का ये भी है कि वेजिटेशन बहुत अच्छी आ चुकी है। इसका मतलब है कि रूट डेवलपमेंट हो चुकी है हमारे बगीचों में नई। जब रूट डेवलपमेंट अच्छी हो चुकी है तो न्यूट्रिशन अपटेकिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि प्लांट की हेल्थ ही बहुत अच्छी है। पत्तों का साइज इतना बड़ा है, ग्रोथ आपकी और वेजिटेशन में चलेगी। हाँ, प्रॉब्लम है उसको अब सर्दियों में ही हम सॉर्ट कर सकते हैं। एक भाई ने लिखा भी है, फार्मर ने, कि समर प्रूनिंग, बिल्कुल आप समर प्रूनिंग कर सकते हैं, मगर एक लिमिट में रह के। अगर आपके फसल ज्यादा है तो आप कम समर प्रूनिंग करें, अगर आपके फसल बहुत कम है तो आप हैवी समर प्रूनिंग पे जा सकते हैं। और सेब तोड़ने के 40 से 45 दिन पहले आपको समर प्रूनिंग का कार्य कर लेना चाहिए। सबसे उपयुक्त समय यही होता है। तो बागवान साथियों, मुझे लगता है कि जो आजकल की बड़ी जरूरी चीजें थी वो मैं आपको एटलीस्ट बताने में कामयाब हो चुका हूं। शायद आप सेटिस्फाइड भी होंगे। आप लोग ध्यान रखें अपने बगीचों का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बागवान।